करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली और उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अति उत्तम फल प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम भी स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और अत्यंत उत्तम फल देने वाला होता है। करवा चौथ में कथा सुनने का भी विशेष प्रावधान है। कहते हैं जो भी कथा को सुनता है या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी और उसकी बहुएं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन करो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह में डालते ही उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। जब बहन भाइयों से विदा लेकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उनकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते अगहन की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस की चौथ आएगी तो वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ,
आषाढ़, सावन और भादों की चौथ आई और चली गई। फिर जब अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। वह आए तो उनसे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह कहकर वो चौथ माता की पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पूरे विधि विधान के साथ व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान से व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसकी इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके से रोली लेकर उसके आदमी पर छिड़का तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को दीर्घायु प्रदान की, वैसे हमारे पति को भी दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को सुने या पढ़े, उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। बोलिए करवा माता की जय।